स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल के दिन आपको कई अपडेट प्राप्त हुई होगी, इसको लेकर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, जिनके द्वारा पिछले कई दिनों से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया गया था, उनके द्वारा कल ही के दिन एक ट्वीट किया गया है, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर उस ट्वीट को देखा है और उस ट्वीट से वे अभ्यर्थी चिंता में है, क्योंकि उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो लिस्ट को लेकर है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात की थी कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट की जा चुकी है और इस वीक में जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास जानी थी। लेकिन जो कल का ट्वीट आप सभी ने देखा है बोर्ड के अध्यक्ष का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास लिस्ट 15 दिसंबर से पहले पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपने ये ट्वीट ज़रूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विभागानुसार जेआरई की डीवी लगभग पूरी हो गई है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। मगर मुझे लगता है कि 15 दिसंबर से पहले हमको इसकी डीवी रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। साथ साथ कोर्ट केस स्टे को हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और डबल एजी विभाग से लगवाने का प्रयास चल रहा है 5 दिसंबर की डेट के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए ये थी कि हमने इतने दिनों से बात की है कि लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट बोर्ड को भेजने वाला है और उसने भेज भी दी है। लेकिन अब जो है बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि उनके पास लिस्ट 15 दिसंबर से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको लेकर भी हमने कई बार बात की है कि जो आपका डिपार्टमेंट है डीटी है, उसके द्वारा पहले भी समय समय पर यहाँ पर लिस्ट भेजी गई है, लेकिन बोर्ड ने प्रोविजनल कैंडिडेट की संख्या को ज़्यादा बताकर यहाँ पे उस लिस्ट को वापस लौटा दिया था। कल के दिन भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहाँ तक आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि डीटीए के द्वारा कहा गया था कि उसके द्वारा जो है लिस्ट जल्द बोर्ड के पास पहुँचा दी जाएगी और वैसा हुआ भी होगा। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने एक बार फिर से यहाँ पर लिस्ट को डीटीए के वापस लौटा दिया है। इसके पीछे के कारण आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी जो है फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है। अगर यहाँ पर लिस्ट बोर्ड के पास पहुँच जाती है और अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिलती है कि बोर्ड के पास लिस्ट आ चुकी है, तो एक तरीके से जो अभी प्रेशर बोर्ड पर बना हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगभग डबल प्रेशर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर लिस्ट जो है वो बोर्ड के पास जा चुकी है, फिर भी बोर्ड यहाँ पर जो कोर्ट केस है इसको अगर हम बात करें तो ज़्यादा अहमियत यहाँ पर नहीं दे रहा है। इसके चलते अभ्यर्थियों को द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकता है, जिसको देखते हुए एक तरीके से हमें लगता है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने ये कहा है कि 15 दिसंबर से पहले हमारे पास लिस्ट आने की कोई उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जिससे कि अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान यहाँ पर सिर्फ कोर्ट स्टे को लेकर रहे। क्योंकि अगर ऐसा सुनने में आता है कि डीटीए ने लिस्ट बोर्ड के पास भेज दी है, तो फिर बोर्ड पर यहाँ पर ज़्यादा दबाव बन जाता है कि अगर आपके पास लिस्ट आ चुकी है तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी कोर्ट केस है उन्हें यहाँ पर एक तरीके से उनका सॉल्यूशन करना है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट जारी हो सके। तो इस चीज़ को देखते हुए बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा ये ट्वीट करके एक तरीके से अपने ऊपर बढ़ते हुए प्रेशर को कम कर लिया गया है कि 15 दिसंबर से पहले डीटीए के द्वारा लिस्ट पहुंचना मुश्किल है। जबकि आप सभी जानते हैं कि डीटीए ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब अगर लिस्ट जो है वो बोर्ड के पास गई है और बोर्ड ने इसे वापस लौटाया है, तो इसके पीछे का कारण कुछ प्रोविजनल कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसको लेकर बोर्ड और डीटीए के बीच बात हुई हो कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी अभी प्रोविजनल में है, एक बार उनका फिर से जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करके ही लिस्ट भेजी जाए। तो यहाँ पर अब अभ्यर्थियों की एक चिंता ये रह जाती है कि अगर फाइनल रिजल्ट से स्टे मान लीजिए इस हियरिंग में नहीं हटता है, तो आगे आने वाली प्रोसेस काफ़ी लेट हो सकती है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष के इस ट्वीट से अब आपकी जो प्रोसेस है ये और लेट होने वाली है। क्योंकि 15 दिसंबर से पहले यहाँ पर लिस्ट बोर्ड पहुँचना मुश्किल है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। क्योंकि पहले कई बार उन्होंने ट्वीट किए हैं विभिन्न भर्तियों में, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आने वाले 2 से 3 दिन में लिस्ट उनके पास होगी। लेकिन ये जो उनका कमेंट है, ये जो ट्वीट है, ये एक नेगेटिव वे को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि 15 दिसंबर से पहले लिस्ट पहुँच पाना मुश्किल है। अब आप समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर से पहले अभ्यर्थियों को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि डीटीए बोर्ड को लिस्ट भेज देगा। 15 दिसंबर के बाद भी देखा जाएगा कि कब तक जो है बोर्ड के पास ये लिस्ट जाती है। उसके बाद बोर्ड यहाँ पर रिज़ल्ट पर काम करेगा और दिसंबर के एंड तक आपका रिज़ल्ट आएगा। तो एक उम्मीद सभी अभ्यर्थियों को ये थी कि 15 से 20 दिसंबर तक अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका होता तो जनवरी के महीने की स्टार्टिंग में ही आपको ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद होती। लेकिन अब यहाँ पर कह दिया गया है, तो एक तरीके से जो है दिसंबर के एंड तक भी अगर आपका रिज़ल्ट आ जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी। इसके बाद जनवरी के महीने में आपकी ज्वाइनिंग एंड तक या फिर फरवरी के महीने में होती हुई आपको दिखाई देगी। तो एक तरीके से एक ट्वीट ने यहाँ पर इस प्रोसेस को काफ़ी लंबा कर दिया है। और आप सभी जानते हैं डीटीए ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट बोर्ड के पास जो लिस्ट गई है उसमें उसने कमियाँ निकाल कर वापस डीटीए को भेजी है। इस बात की जो सत्यता है इसकी जाँच
अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों के द्वारा DTA जाकर ही हो सकती है कि क्या अभी तक लिस्ट नहीं गई है, अगर लिस्ट भेजी गई थी तो उसमें क्या कमियां निकाल कर बोर्ड ने उसे वापस लौटा दिया है। अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाए तो अभ्यर्थियों को एक जो चिंता है कि यहाँ पर वाकई में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे यहाँ पर थोड़ी सी जो है राहत मिल सकती है। तो इसके लिए कुछ अभ्यर्थी DTA जा सकते हैं, ज़्यादा अभ्यर्थियों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 2 से 3 अभ्यर्थी भी जाते हैं तो उनकी बात यहाँ पर या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे जो नोडल अधिकारी है उनसे हो सकती है, या फिर सीधे DTA के जो निदेशक है उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि किन कारणों से अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो बोर्ड को नहीं भेजी गई है। एक तरीके से हमने जो बात की है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने ये ट्वीट करके अपने ऊपर बढ़ते हुए प्रेशर को कम कर लिया है, तो इससे जो है बोर्ड को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें अभ्यर्थियों की, अभी जो मुख्य चिंता है वो 5 दिसंबर को जो हियरिंग होने वाली है उसको लेकर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 2 दिन हैं इनमें अभ्यर्थियों को काफ़ी एफर्ट करने हैं, चाहे आज का दिन हो चाहे कल का दिन हो। इन 2 दिनों में अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। खास तौर से ग्राउंड लेवल पर वे अभ्यर्थी जो जयपुर नहीं जा सकते हैं, वे ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर एक प्रेशर जो है वो सरकार और बोर्ड के ऊपर जारी रख सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर एक मजबूत पैरवी होती हुई दिखाई दे। वैसे आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को अपडेट मिल जाती है कि यहाँ पर अभी जो AG है उनके द्वारा कह दिया गया है कि यहाँ पर जो है 2 बजे 5 दिसंबर को 2 बजे आपका जो है सबसे पहले केस लगने वाला है और इसमें एक मजबूत पैरवी होगी। और आप मान के चलिए कि इस दिन जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा, यानी कि कोई ना कोई डिसीजन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये AG जो साहब है उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो एक मजबूत पैरवी होती हुई आपको दिखाई देगी 5 दिसंबर को। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने जो एफर्ट पिछले कई महीनों से किए हैं वो उन्हें अभी भी जारी रखने हैं। अगर वो आने वाले 1 महीने तक ये एफर्ट अपने जारी रखते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अगर फाइनल रिजल्ट से स्टे हट जाता है तो एक दबाव DTA पर भी बनाना चाहिए कि 15 दिसंबर नहीं, आप 10 दिसंबर तक यहाँ पर लिस्ट भेजिए। 5 दिसंबर को यहाँ पर आपका जो है स्टे हट जाता है तो 10 दिसंबर से पहले पहले लिस्ट बोर्ड के पास पहुंच जाए। तो फिर भी जो है हम मान के चलते हैं, जो हमने पहले भी मान के चला है कि 15 से 20 दिसंबर तक अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। तो वो होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर 10 दिसंबर से पहले आपकी लिस्ट बोर्ड के पास पहुँच जाती है, 5 दिसंबर को स्टे हट जाता है, तो एक तरीके से 15 दिसंबर तक भी आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर भी हम जो चीज़ हम मान के चले हैं कि जनवरी की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वैसा होता हुआ अभी भी संभव है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने एफर्ट ज़रूर करने होंगे। हम बात कर लेते हैं आपकी केस की। तो पहले जहां पर आपका केस 28 नवंबर को सुने जाने थे, लेकिन नंबर नहीं आ पाने के कारण आपका वहां पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो अब 5 दिसंबर को आपके केस जो है यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी कई बार पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा केस नंबर है, तो आपको याद रखना है 5 दिसंबर को 2 बजे के आसपास जो है आपका यहाँ पर केस सुने जाएंगे। आपके केस के नंबर होने वाले हैं 6 से लेकर 11 तक। आप देख सकते हैं केस नंबर 6 विथ 7 विथ 8 विथ 9 विथ 10 और विथ 11, यानी कि आपके टोटल 6 केस है जिनकी सुनवाई होनी है। आपका जो स्टे लगा हुआ है वो 6 नंबर केस पर लगा हुआ है, जो कि पंकज कुमावत वर्सेज यहाँ पर द स्टेट ऑफ राजस्थान है। इसमें जो है आपके स्टे लगा हुआ है और फाइनल डिस्पोजल इसमें होना है। तो अगर एक सुनवाई होती है, और काफ़ी बेहतर अगर सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई काफ़ी लंबी चलने वाली है। अगर बात करें सुनवाई ही यहाँ पे लगभग जो है आधे घंटे चलेगी। उसके बाद जो है ऑर्डर अगर उसी दिन बनाया जाता है तो ऑर्डर भी बनाया जाएगा। तो एक तरीके से जो है घंटे भर तक आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। और जैसे ही यहाँ पर स्टे हटता है उसके बाद अभ्यर्थियों को भी पता है कि क्या करना है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की दिक्कत और इस भर्ती में नहीं आ सके। तो उसको लेकर भी अभ्यर्थियों को एक प्रेशर ज़रूर बनाना होगा सरकार पर, साथ ही बोर्ड पर। खास तौर से बोर्ड पर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड चाहेगा तो आगे आने वाले समय में इस भर्ती पर कोई भी केस लगने से पहले जो है एक तरीके से यहाँ पर स्टे नहीं आएगा। इस तरह की जो प्रोसेस है वो अभ्यर्थियों के द्वारा की जानी चाहिए। बाकी अभ्यर्थी अब स्वयं जानते हैं कि उनके द्वारा समय समय पर कौन से यहाँ पर एफर्ट करने हैं, ताकि इस भर्ती को लेकर अगर हम बात करें जल्द से जल्द कोई बेहतर न्यूज़ आप सभी को सुनने को मिले। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार यहाँ पर कंप्लीट हो, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये अभी लगभग अगर हम बात करें 7,000 अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ में काफ़ी अंतर भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम मान के चले कि 10,500 में से 7,000 अभ्यर्थियों के लिए रिज़ल्ट काफ़ी ज़रूरी है। इनमें से 5,388 अभ्यर्थी वे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो वही कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी कट ऑफ क्या जा सकती है इसके इंतज़ार में है। तो उन्हें भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, और वो अपनी आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
वे अभ्यर्थी जो जयपुर के रहने वाले हैं वे जयपुर में धरातल पर कार्य कर सकते हैं, नहीं ग्राउंड लेवल पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी बाहर के हैं वे ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर अपना जो भी एफर्ट है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ताकि ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये भर्ती 5388 अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए इक्वल रूप से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़रूरी है। तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर एफर्ट करने हैं। अगर आप कोई आगे की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप आज या कल सिर्फ एक घंटा निकाल कर अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर यह होने वाला है। बाकी आप सभी की राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस भर्ती को लेकर आपका कोई भी प्रश्न है, चाहे वो ज्वाइनिंग को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, या फिर आगे आने वाली प्रोसेस को लेकर हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अभ्यर्थियों को और क्या एफर्ट करने चाहिए, इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना इतना ही है कि अगर 5 दिसंबर को, जैसे कि उम्मीद है कि स्टे हटता है, क्योंकि 28 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी, वरना उस दिन भी जो है यहाँ पर आपको कोई ना कोई न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलती। अगर 5 दिसंबर को स्टे हट जाता है और 10 दिसंबर तक जो है अगर DTA जो लिस्ट है वो बोर्ड को भेज देता है, क्योंकि अभी बोर्ड और DTA इसीलिए रुके हुए हैं, खास तौर से बोर्ड, कि जब तक फाइनल रिजल्ट से स्टे नहीं हट जाता है तब तक लिस्ट आने पर भी कोई वर्क यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को 5 दिसंबर को स्टे हटने के बाद भी एफर्ट करने हैं कि 10 दिसंबर तक आपकी जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास पहुंच जाए, ताकि बोर्ड जो है वो 15 तारीख तक आपका रिजल्ट निकाल सके और उसके बाद 10 से 15 दिनों में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो। और अगर ऐसा चलता है तो आपको नए वर्ष में यहाँ पर ज्वाइनिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले, अगर ये प्रोसेस लेट होती है, अगर कोर्ट केस और लंबे चलते हैं, तो फिर जो है आपका केस की सुनवाई जनवरी में होती हुई दिखाई देगी। अगर इस चीज़ से अभ्यर्थियों को बचना है तो जो अपने सभी एफर्ट है वो अभी कर लेने हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।